मेरा नाम अमिता है। मेरी उम्र अभी 35 साल की है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अब भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हूँ जितनी पहले थी। सच कहूँ तो 33 के बाद औरत का बदन और भी निखर जाता है और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी शादी जल्दी हो गई थी और मेरा एक बेटा गौरव जो अब बड़ा हो चुका है। मैं मॉडर्न औरत हूँ, वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाती हूँ और सजने से मरने का शौक रखती हूँ। आंध्र प्रदेश में मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं। मेरे पति वह तो एक लड़की के चक्कर में मुझे छोड़कर मुंबई भाग गए। मैंने उन पर केस कर दिया है, इसलिए अब कोई बातचीत नहीं होती। बस मैं और गौरव हम दोनों अपनी दुनिया में मस्त हैं। एक दिन की बात है, मैं मार्केट गई थी, कुछ जरूरी सामान लेना था, लेकिन वहाँ भीड़भाड़ और गर्मी की वजह से थक गई। वापस आने में देर हो गई तो खाना भी बाहर से ही ले आई। रात के करीब 9 बजे हम माँ बेटे ने जल्दी से खाना खाया, फिर मैं अपने कमरे में चली गई और पलंग पर लेट गई। उस वक्त करीब 10 बज रहे थे। गौरव अपने मोबाइल पर क्रिकेट गेम खेल रहा था। हमेशा की तरह मेरे पूरे शरीर में थकान और दर्द था। मैंने गौरव से कहा, बेटा आज मेरा पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। गौरव ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी मैं सरसों के तेल से मालिश कर देता हूँ, दर्द तुरंत चला जाएगा। गौरव ऐसा अक्सर करता है। जब उसका मन होता है वो मेरे पैरों में तेल लगाकर मालिश कर देता है, और सच कहूँ उसकी मालिश से मुझे इतना आराम मिलता है कि मैं झट से सो जाती हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने साड़ी और पेटीकोट को घुटनों तक ऊपर किया और गौरव ने तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश शुरू कर दी। उसका हाथ मेरे पैरों पर चल रहा था और धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी। ना जाने कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मैं गहरी नींद में सो गई। गौरव ने मेरे पैरों की मालिश जारी रखी। उसका ध्यान मेरे दर्द को कम करने में था और उसकी मालिश से मेरे पैरों की थकान धीरे धीरे गायब हो रही थी। मैं नींद की आगोश में थी, लेकिन हल्का हल्का एहसास था कि उसका हाथ मेरे पैरों पर चल रहा है। सरसों के तेल की खुशबू और उसकी हल्की हल्की मालिश ने पूरे कमरे को एक सुकून भरे माहौल में बदल दिया था। रात गहराने लगी थी और गौरव ने मालिश पूरी करने के बाद धीरे से मेरी साड़ी और पेटीकोट को वापस नीचे कर दिया। उसने मेरे ऊपर हल्की चादर डाल दी ताकि मुझे ठंड ना लगे। फिर वो अपने मोबाइल की ओर लौट गया, शायद क्रिकेट गेम फिर से शुरू करने के लिए। लेकिन उस रात उसने कुछ देर बाद मोबाइल बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। मुझे नींद में कुछ सपनों ने घेर लिया था, शायद मेरे पुराने दिनों की यादें या शायद कुछ अनकही ख्वाहिशें। सुबह जब आंख खुली तो शरीर हल्का लग रहा था, जैसे सारी थकान कहीं गायब हो गई हो। गौरव सुबह सुबह किचन में चाय बना रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर मैं मुस्कुरा उठी।